नमस्कार, मेरा नाम विक्रम कुमार है और विक्रम एंड विजय के नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल चलता है और छोटा-सा परिवार है और इस परिवार के कुछ सदस्य हैं, लेकिन बनाने आया लेकिन बना नहीं पाया क्योंकि आज 7 सितंबर है और कल गलस गणेश चतुर्दशी थी, जिसके चलते कि मेरे घर के सारे लेडीज भूखे थे। मतलब वो बिना पानी के 24 घंटा रहते थे। तो मेरी एक दादी है, उसका केयर हम ही को करना था, तो वो सबसे ज़्यादा जरूरी है और ये उसके बाद ही होना चाहिए। हो सकता है मेरे सब्सक्राइबर को थोड़ा अच्छा या बुरा जो भी लगे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके घर में अगर कोई ओल्ड एज के लेडीज़ या जेंट्स है तो उसका ध्यान जरूर दीजिए, सबसे पहला काम है। उससे बड़ा कोई पूजा नहीं है। अब आते हैं मुद्दे पर। आज हम बहुत ही नॉन मेंटेनेंस पौधे के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है चांदनी। चांदनी एक ऐसा पौधा है कि मेरे दादाजी ने जो लगा के गए हैं, उनके गुजरे हुए भी 20 साल हो गया और वो करीब 30-35 साल से वो चांदनी का पौधा है जो कि लगा हुआ है जमीन में। मेरे पुराने घर में होगा, उसका फोटो मैं आपको भेजूंगा। और वो अब तक खिल रहा है, बहुत अच्छे से खिल रहा है। उसकी छटाई उटाई भी कितनी बार हो चुकी है, फिर भी वो खिल रहा है। जी हाँ, तो इसलिए ये पौधा एक नॉन मेंटेनेंस पौधा है। दूसरी बात, ये पूजा में यूज होता है। तीसरी बात, ये 12 महीना मतलब 12 मसीहा फूल है, 12 महीना फूल देता है और नॉन मेंटेनेंस है। इसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। जी हाँ, लेकिन इसको खिलने के लिए कम से कम 6 घंटे की धूप की जरूरत है। ये छांव में नहीं खिलेगा, ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। और मेरे पास 3 हैं। एक देखिए, ये बड़े हैं, तो ये बड़े पत्ते वाले हैं, ये डबल पेटल है। और ये आपका सिंगल पेटल है, बड़ा वाला। और ये एक चाइना है। तो ये तीनों जो हैं, ये आपको पत्ते से ही पता चल जाएगा कि ये जो बड़े पत्ते वाले हैं, ये भी आप देख ही रहे हैं, तो इसमें बड़ा फूल होता है। चाइना वाले में छोटा फूल होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसे हम देसी भाषा में चाइना चांदनी बोलते हैं। छोटा होने के कारण और ज़्यादा खिलता है, इसलिए भी इसे चाइना चांदनी के नाम से ही जाना जाता है। ये देखिए नज़दीक से देखने के बाद, इसके जो भी हो, डबल पेटल हो, सिंगल पेटल हो या ट्रिपल पेटल हो, सारे गुच्छे में ही फूल आते हैं। तो ये देखिए, अभी तो मेरे पास छोटी चांदनी खिली हुई है, तो उसी का हम आपको दिखा सकते हैं। बाकी सारे जितने भी हैं, बड़े हों या छोटे हों, सब में ये बीच में पीला आपको नज़र आएगा। ये देखिए, बीच में पीला आपको नज़र आएगा। कोई भी हो, सब में पीला नज़र आएगा। तो इसमें एक और भी है। एक तो आप कटिंग से लगा सकते हैं, इसके बीज भी होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी देखिए, इसके जड़ों से भी पौधे निकलते हैं। ये देखिए कितने पौधे निकले हुए हैं इसके जड़ों से। तो लेकिन मैंने इसके कटिंग लगाए थे। इसकी एक हो गया, दूसरा ये देखिए, ये इसकी कटिंग। जी हाँ, और ये जो है, इसकी भी मैंने एक कटिंग लगाई है। ये चांदनी बड़ा वाला है, सिंगल पेटल, और इसका कटिंग ये देखिए मैंने यहाँ लगाया है। मेरे घर में कुछ सामान आया था, उसी के बॉक्स में मैंने इसे लगा दिया है और ये लग भी गया है बहुत अच्छी तरह से और खिलता भी है। डबल पेटल का मैंने कोई कटिंग नहीं लगाई है, लेकिन मैं लगाऊंगा। ये देखिए, ये डबल पेटल है और इनके पत्ते देखिए बड़े हैं। ये सबसे बड़े पत्ते हैं, इससे थोड़े छोटे पत्ते इसके आते हैं और इस सबसे छोटे पत्ते इसके आते हैं। बिल्कुल ही नॉन मेंटेनेंस पौधा है, बहुत ही नॉन मेंटेनेंस। और एक बार आप लगा लीजिए तो 20-25 साल आराम से चलेगा। परमानेंट पौधे लगाता हूँ, इसके कारण ये है कि मैं ना ही यहाँ में परमानेंट रह पाता हूँ, ना ही मैं अपने गांव में परमानेंट रह पाता हूँ। तो सीजनल पौधे अगर ना केयर कीजिए तो वो खराब हो जाते हैं और उससे बहुत दुख होता है। गार्डनर का अगर जो एक पौधा भी अगर चला गया तो वो उसके बच्चे के समान होता है। तो सीजनल में मैं ज्यादातर, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन गमले में मैं सदाबहार लगाता हूँ।
उसका केयर थोड़ा शांत होता है, ये मतलब केयर उसका बहुत इजी होता है, इसलिए सिर्फ बरसात के पानी से बचाना पड़ता है, इसलिए हम उसको लगाते हैं सीजनल में। लेकिन बाकी कोई नहीं है, तो वो भी सीजनल क्या है, एक बार लाए हैं तो 5-6 साल से वो भी चल रहा है मेरे में, वो भी परमानेंट ही पौधा है। इसलिए इस पौधे को आप लगाइए। बस इस पौधे में एक ही काम करना है, आप अगर गमले में लगाइएगा तो गमले की मिट्टी को आपको बहुत ही अच्छा लगाना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा और हल्का सोइल होगा, जिसमें कि वर्मी कंपोस्ट आपको 40% देना पड़ेगा। जी हाँ, और 20% गंगा जी की रेती और 20% आपको लीफ खाद और 10% में आपको कम से कम 3 या 4% आप नीम की खली दे दीजिए, नहीं तो इसमें चींटी बहुत ज्यादा लगेगी। उसके बाद आप थोड़ा सा हो सके, थोड़ा सा एकदम एक चुटकी मात्र तो आप चूना दे दीजिए, उससे कैल्शियम इसको मिलेगा। और उसके बाद नीचे जो है ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, इसलिए ईंटे का टुकड़ा दे दीजिए जो कि मॉइस्ट बना के रखेगा और पानी नहीं जमने देगा। देखिए आपके सामने मैं इसको निकालता हूं, कितना आराम से निकलेगा ये। देखिए करीब 1 साल से मेरे पास है और 1 साल पहले मैंने इसका रिपोर्टिंग किया है और अभी ये खिलना भी बंद हो गया है करीब करीब, सब किसी में फूल आप नहीं देख रहे हैं। इसका कारण क्या है, एक तो धूप, इसको धूप प्रॉपर, अभी बरसात का समय है, धूप नहीं लग रहा है। दूसरी बात कि इसके जो जड़ हैं बॉन्ड हो गए हैं, बॉल हो गए हैं, पूरी तरह से बॉल। तो इसको अगर रिपोर्टिंग आप नहीं कीजिएगा, इसके जड़ों को झाड़िएगा नहीं, जड़ों को ठीक नहीं कीजिएगा तो ये नहीं चलेगा। और ये भी मैं करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये 1 साल पुराना है ना, देखिए कैसे होता है। एक हाथ इसको नीचे रखा, एक हाथ इसके ऊपर, यह देखिए, यही है सोइल का कमाल, यही है सोइल का कमाल। और अब देखिए इसमें कहीं से भी आपको कुछ भी लग रहा है, मिट्टी दिख रही है आपको कहीं, सिर्फ जड़ 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 जड़, और इसका रिपोर्टिंग होना बहुत जरूरी है। अब हम आपको रिपोर्टिंग करके बताते हैं। रिपोर्टिंग का मतलब है कि पुराने जो मिट्टी हैं उसको नई मिट्टी में हम बदल देते हैं और उनके जो अनवांटेड जड़ हैं उसको हटा देते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जो है डबल पेटल वाला है, इतना ये बाहर निकल गया इसके सारे रूट, तो इसको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। इसके सारे जो जड़ ज़्यादा जड़ हैं वो मेन छोड़ के जो सारे जड़ हैं उसको हटा देंगे और मिट्टी पहले से रखें। देखिए कितना अच्छा सोइल है, इसी को कहते हैं रूट बॉन्ड। ये सारा मिट्टी खा चुका है, इसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है मिट्टी की। ये बरसात का दिन था इसलिए ज़िंदा है, नहीं तो इसके पत्ते पीले होके गिरना स्टार्ट हो जाते। ये क्या खिलेगा, देखिए इसके सारे इतने 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 रूट हैं तो क्या खिलेगा। इसलिए मैं पहले से ही मैं मिट्टी बना के रखता हूँ और नए मिट्टी को में ही इसको डालता हूँ मेन जड़ में, नहीं तो इसके जो छोटे छोटे जड़ हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं और सड़ने लगते हैं। और सड़ने के बाद होता क्या है कि वो पौधे को डिस्टर्ब करते हैं और पौधे सूखने के चांसेस भी हो जाते हैं। इसलिए आप ऐसा ही करें कि नए मिट्टी में ही लगाएं। देखिए कितना आसानी से हो रहा है। इसलिए आप इस पौधे को लगाइए और बिल्कुल ही नॉन मेंटेनेंस पौधा है, पूजा के लिए 12 महीना फूल आपको दे देगा और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कम मेहनत और ज्यादा फूल चाहिए तो चांदनी लगाइए। और नाम है चांदनी, तो नाम ही इतना सुंदर है तो चांदनी फूल कितनी सुंदर होगी ये खिलने के बाद हम आपको बता सकते हैं। अभी तो एक तो बारिश का समय है, तो बारिश के समय में भी फूल झड़ जाते हैं बारिश पड़ने के बाद। तो और दूसरी बात है कि बारिश के समय में इसके नए नए ब्रांचेस निकलते हैं, तो उससे भी फूल के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये सारे पत्ते आप जो देख रहे हैं ये नए नए, पुराने सारे पत्ते झड़ गए हैं और नए नए पत्ते आए, नए नए ब्रांचेज आए हैं। तो इससे भी एक होता है कि फूल आने में थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन ये जैसे ही बरसात खत्म होगा ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी फूल देगा। लेकिन दिसंबर में अगर धूप ना आई, 4-5 दिन धूप ना आई, ऐसा भी होता है जाड़ा के दिनों में, तो ये फूल नहीं देगा। या धूप थोड़े थोड़े वक्त के लिए आई तो भी फूल नहीं देगा। जैसे ही धूप देने लगेगा तो दिसंबर में भी फूल दे देगा। और इसको ओस, पानी, धूप
किसी से कोई मतलब नहीं है। आप और देखिए पूरे ओपन छत पर ये रखा हुआ है और खिल रहा है और बहुत आसानी से, बहुत प्यार से इसको हम लोगों ने छत पे रख दिया है और कोई मेंटेनेंस नहीं है। इसलिए इस पौधे को आप जरूर लगाइए। नॉन मेंटेनेंस पौधा है और फूल देने वाला 12 मसीहा पौधा है। और इस गरीब को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस गरीब पर ध्यान